दादी, बंदर और मगरमच्छ का तालाब। नदी किनारे का मजा। बैकग्राउंड म्यूजिक, हल्की बांसुरी और पानी की छलछलाहट। हरे भरे पेड़ों से घिरे तालाब के किनारे दादी और उनका शरारती दोस्त बंदर खड़े थे। दादी ने अपने हाथ में जाल पकड़ा था और बंदर ने एक बड़ी टोकरी। दादी हंसते हुए, चल बेटा, आज ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। बंदर उछलकर, हाँ दादी, आज हम मजे करेंगे। दोनों तालाब में उतरते हैं। दादी बड़ी कुशलता से जाल फेंकती हैं और देखते देखते ढेर सारी चमचमाती मछलियाँ फंस जाती हैं। बंदर टोकरी में मछलियाँ डालता जाता है और खुशी से नाचने लगता है। मछलियों का खजाना, पानी की छलछल प्लस चिड़ियों की आवाज। दादी और बंदर अब बड़ी टोकरी भरकर मछलियाँ लेकर घर लौट रहे थे। दादी थक कर, वाह, आज तो दाल भात और मछली की मजेदार दावत होगी। बंदर खुशी से कूदते हुए, हाँ दादी, ये तो सबसे बढ़िया दिन है। दोनों हंसते मुस्कुराते तालाब से दूर जा रहे थे। मगरमच्छ का आगमन। तनाव भरा संगीत, ढोल और नगाड़े की गूंज। अचानक पानी से छपाक की आवाज आई। एक बड़ा डरावना मगरमच्छ तालाब से बाहर आया और गुस्से में दहाड़ा। मगरमच्छ गर्जन भरी आवाज में, रुको, ये मेरी मछलियां हैं। तालाब मेरा है। इन्हें तुरंत मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम दोनों को निगल जाऊंगा। दादी कांपते हुए, अरे रे, अब क्या करेंगे बंदर? बंदर डर कर दादी से चिपकते हुए, दादी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर और हार। धीमी और उदास धुन। मगरमच्छ गुस्से में और पास आने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल थी और तेज दांत चमक रहे थे। मगरमच्छ, जल्दी करो वरना समझ लो तुम्हारा आखिरी दिन है। बेचारे दादी और बंदर बहुत डर गए। उन्होंने धीरे धीरे टोकरी मगरमच्छ के आगे रख दी। दादी धीमी आवाज में, लो भाई मगरमच्छ, रख लो अपनी मछलियाँ, हमारी जान बख्श दो। मगरमच्छ मुस्कुराया और सारी मछलियाँ खाकर तालाब में वापस चला गया। बंदर आंखों में आंसू लिए, दादी, आज तो हमारा खाना ही छिन गया। दादी सांस छोड़ते हुए, हाँ बेटा, कभी कभी हमें अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सीख। हल्की बांसुरी प्लस आशा भरी धुन। दादी और बंदर खाली टोकरी लेकर घर लौट गए। लेकिन रास्ते में दादी ने बंदर से कहा, दादी, आज हमने सीखा कि लालच में कभी तालाब की सारी मछलियाँ नहीं पकड़नी चाहिए। तालाब मगरमच्छ का है, हमें उसका हक छीनना नहीं चाहिए था। बंदर सिर हिलाते हुए, हाँ दादी, अगली बार हम सिर्फ उतनी ही मछलियाँ पकड़ेंगे जितनी हमें जरूरत होगी। दोनों मुस्कुराए और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। सीख। प्रकृति और दूसरों के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। लालच हमेशा मुसीबत लाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। अगर आपको दादी और बंदर वाली स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। दादी और बंदर की नाव। पेड़ और मेहनत। बैकग्राउंड म्यूजिक, हल्की बांसुरी प्लस जंगल की चिड़ियों की आवाज। हरे भरे जंगल में एक बूढ़ी दादी और एक शरारती बंदर रहते थे।
दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने मिलकर जंगल के एक बड़े पेड़ से लकड़ियां काटी। उन लकड़ियों से दोनों ने मिलकर एक सुंदर नाव बनाई। नाव और मछलियां। बैकग्राउंड म्यूजिक नदी की लहरें प्लस हल्की ढोलक की ताल। नाव बनने के बाद दादी और बंदर बहुत खुश हुए। दोनों नाव लेकर नदी पर पहुंचे और जाल डालकर मछलियां पकड़ने लगे। कुछ ही देर में नाव भर गई ताजी मछलियों से। दोनों ने वहीं बैठकर मजे से मछलियां खाई और हंसी खुशी बातें की। हादसा और दुख। बैकग्राउंड म्यूजिक गहरा दुखद संगीत, धीमी लहरों की आवाज। वापस लौटते समय अचानक नदी में तेज लहरें उठीं। नाव डगमगाने लगी और अचानक पलट गई। बेचारी दादी तेज बहाव में बह गई और दिखाई नहीं दी। लेकिन बंदर किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गया। बंदर अकेला रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह आसमान की ओर देखकर जोर जोर से रोने लगा। अंतिम संदेश। बैकग्राउंड म्यूजिक धीमी, उदास धुन। बंदर इतना रो रहा था क्योंकि उसकी दादी चली गई। लेकिन असली दुख इस बात का था कि किसी ने उसकी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। स्क्रीन पर लिखा आता है। अगर आपको दादी और बंदर की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी कार्टून वीडियो मजेदार देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक करके जरूर जाएं, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए हम ऐसी बढ़िया वीडियो हम आपके लिए लेट रहे।